कि जितनी मेहनत आज तक आपने नहीं की हुई है बीटेक एमटेक वॉट एवर बीसीए एमसीए में, उतनी मेहनत आपको यहाँ पे करनी होगी। I was getting somewhere around 25,000. लॉजिकल सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में लॉजिकल क्वेश्चन तो रहता ही है। कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम डेली का दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि बस जेटीसी ज्वाइन कर लिए थे, टाइम काउंट कर रहे हैं, देन ओके सडनली मेरा जॉब हो गया। और मीनवाइल सर 2020 भी निकल गया, अगेन कॉलेजेस स्टार्टेड एंड आई कंटिन्यूड विद द कॉलेज। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस टेस्टिमोनियल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2012 बीटेक एंड 2014 एमटेक पास आउट लड़के का आज 2024 में सॉफ्टवेयर जॉब लेने के लिए क्या लर्निंग पाथ होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए और व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दीज स्ट्रगल्स लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। सो व्हाट यू शुड बी थिंकिंग एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सो दैट एवरीथिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हेलो, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में इन द सेंस कि आपका नाम क्या है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ है, पोस्ट ग्रेजुएशन कब आपने किया, उसके बाद आपने किया, तो जब जॉब से जाने से पहले तक का एक थोड़ा जर्नी आप अपने बारे में बताइए। श्योर सर, थैंक यू। मेरा नाम जुझार सिंह है और मैं करनाल हरियाणा से आता हूँ और मैंने बीटेक जो थी अपनी कंप्यूटर साइंस में 2012 में कंप्लीट की। और सिंस सर जब बीटेक कंप्लीट हुई तो मेरा मतलब कॉलेज से ही इंटरेस्ट टीचिंग में था, सिंस सेकेंड ईयर से, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल भी हो सकता है, बट सिंस मेरे को लगता था कि मुझ में कुछ एक एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि मैं टीचिंग में कंफर्टेबल फील करता था। बहुत अच्छा जैसे कॉलेजेस में, जैसे कॉलेज में सेमिनार होते थे या किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझाना, सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन दैट। सो तभी मैंने मन बना लिया कि रेदर देन गोइंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट आई शुड गो फॉर एमटेक। तो सर मैंने 2012 में ही जैसे बीटेक कंप्लीट हुई तो आई वेंट फॉर एमटेक कंप्यूटर साइंस इन माय स्टेट यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो 2014 में मैंने सर एमटेक करी, रिसर्च लास्ट सेमेस्टर पूरा रिसर्च पे ही रहता है सर। मैंने अच्छे खासे पेपर पब्लिश किए। आई हैव 4 पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल विच आर पेड एंड 1 कॉन्फ्रेंस पेपर। सो 2014 में जब मैं एमटेक करके निकला तो आई हैड डिसेंट स्कोर, मतलब मेरी बीटेक डिस्टिंक्शन से थी विद 86% और एमटेक में मैं अपने बैच का टॉपर था। अच्छा चल रहा था सर, मतलब मेरे को लगा कि अब मतलब टीचिंग की शुरुआत करते हैं। तो सर आई जॉइंड अ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज मींस सम इन योर एरिया, सम इंजीनियरिंग कॉलेज यू जॉइंड। ओके, 2014 इटसेल्फ। तो सर मैंने उस कॉलेज में अराउंड 1.5 ईयर जॉब करी। दो सैलरी वाज नॉट दैट बिग या गुड, बट स्टिल आई वाज सेटिस्फाइड कि चलो स्टार्ट मिल रहा है, लेट्स कंटिन्यू विद इट। उसके बाद सर क्या हुआ कि सिचुएशन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कुछ अच्छी नहीं थी, मतलब एडमिशंस वर नॉट हैपनिंग इन द कॉलेजेस और धीरे धीरे कुछ ब्रांचेस जैसे सिविल मैकेनिकल तो बिल्कुल बंद ही हो रही थी। कंप्यूटर वाज देयर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आईटी क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। यस सर। तो 1-1.5 साल इसी में निकल गया सर। आई वॉज एंजॉइंग माई जॉब टीचिंग और अच्छा चल रहा था सर। और फिर क्या हुआ सर, 1.5 साल के बाद, मतलब जिस कॉलेज में मैं था कि एडमिशन वर ड्रॉपिंग, तो तब सर मेरे को क्लिक किया कि जो मैं सोच के आया था शायद चीज़ें वैसे से नहीं है, नहीं चलती हैं। और उस टाइम पे सर ये भी नहीं था कि पैशन एंड प्रोफेशन बोथ, हाँ जी, इट इज़ नॉट। और ये था सर कि पीएचडी का मैं सोच रहा था, पर सर पीएचडी वुड टेक लाइक 4 to 5 years ऑफ योर लाइफ। तो वो भी एक बड़ा डिसीजन था कि अभी पीएचडी के लिए जाना चाहिए या थोड़ा और टीचिंग 1-2 साल और कंटिन्यू करते हैं। तो इन चीज़ों में मैं सर देख रहा था। ऐसे ऐसे करके सर 2017 भी निकल गया इन चीज़ों में। आई जॉइंड अ न्यू कॉलेज मीनवाइल। यू चेंज योर जॉब बेसिकली। यस यस। तो उसमें क्या हुआ कि सर आई जॉइंड अ डिग्री कॉलेज इन विच आई यूज टू टीच बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए, पीजीडीसीए, ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स टू दीज कोर्सेज। और मीनवाइल क्या हुआ सर, 2018 के स्टार्टिंग में आई गॉट मैरिड एंड माय वाइफ इज़ शी इज़ एमसीए। तो मतलब 2018 में मैरिज हुई एंड आई स्टिल कंटिन्यूड विद द टीचिंग।
एंड सर ठीक चला, सर ठीक चल रहा था, बट कहीं ना कहीं अंदर से फील होता था कि मेरे एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो मतलब इंजॉय भी अच्छा कर रहा हूँ, बट कुछ हम्म। अंदर से कमी से महसूस हो रही थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो मीनवाइल सर मैंने क्या किया कि और क्या ऑप्शन है, तो मैं टीचिंग के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में HTET होता है, आई क्वालिफाइड दैट। उसके अलावा कॉलेज की एलिजिबिलिटी के लिए UGC नेट होता है, तो मैं वो ऑप्शन देखने लगा कि एक प्रोफेसर के लिए अपने आप को और तैयार कर लेता हूँ। मीनवाइल उतना सर कन्फ्यूजन एकदम से माइंड में आ जाता है। टीचिंग के साथ साथ मैंने बैंकिंग, रेलवेज ऐसे। एक इसमें मेरा क्वेश्चन है कि वो जो आप बोल रहे थे कि मिसिंग था कुछ, या कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ और अच्छा कर सकते, तो वो क्या अच्छा आपको नहीं था टीचिंग में? अच्छा ये था कि सर जब कॉलेजेस में मैं मतलब जहाँ पे टीच करता था, वहाँ की सिचुएशन में देखता था कि बच्चों में वो इंथुसियाज्म ही नहीं है टेक्नोलॉजी को लेके, पढ़ने को लेके पढ़ने बेसिकली। को लेके। नंबर ऑफ एडमिशन्स कम हो रहे हैं, प्लेसमेंट्स भी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वो देख के सर मेरा मतलब जो मोराल था वो खुद से ही डाउन होना शुरू हो गया कि कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं आ गया, कि जो मैं सोच के आया था, जो हमारे टाइम 2012-14 में सिचुएशन थी, अब 16, 17, 18 तक आते आते शायद चीज़ें वैसी नहीं है। मेन रीज़न क्या समझ में आ रहा था कि वाई एडमिशन्स आर ड्रॉपिंग? बिकॉज इंजीनियरिंग तो आज की डेट में अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग करते हैं, हर लड़का हर गांव में, हर शहर में। जी सर इसका मैंने जो एनालाइज किया कि हमारे एरिया में मतलब 2007-8 के पास आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रूवल मिल गई। इवन सर जैसे हम मजाक में कहते हैं खेतों में मतलब कॉलेजेस खुलने लगे, और जैसे उनके बैचेस 12, 13, 14, 15 तक निकले, दे डिडंट हैव द जॉब। तो उनको देख के जो अपकमिंग बच्चे थे उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो गया कि इन्होंने हमारे से पहले जॉब मतलब बीटेक कर रखी है, जॉब नहीं हो रही, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो हमारा तो क्या ही होगा। बिल्कुल। तो इस चक्कर में एडमिशन्स लगातार ड्रॉप हो रहे थे बच्चों में। यही था कि +2 करके फॉरेन सेटल हो जाते हैं, वहाँ से कोई डिप्लोमा करके कनाडा चले जाते हैं। कनाडा, जैसा हमारी कम्युनिटी में खासकर रहता ही है, कनाडा या डोंकी लगा के USA चले जाते हैं। तो मैं सर इसी कन्फ्यूजन में था। और मीनवाइल सर मेरे को लगा कि टीचिंग इसकी इट्स अ नोबल प्रोफेशन, आई वुड से बहुत अच्छा प्रोफेशन है। उसके साथ आपको बहुत टाइम भी मिलता है अपने ऊपर काम करने का, सिंस 1-2 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद अगर आपको स्किल एक्वायर करना चाहते हो आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और मैंने सर उस टाइम को यूटिलाइज किया कि मैं बैंकिंग, SSC, रेलवेज ये सब भी ऑप्शन देखने लगा कि अभी मेरी एज 30 नहीं हुई है, तो मतलब मैं इस तरफ भी टीचिंग के साथ मैनेज करके देखता हूँ। तो सर उन चीज़ों में मैं रहा, कुछ शादी हो चुकी थी, तो अपने सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी थी। सिंस माई वाइफ वॉज ऑल्सो वर्किंग, शी वॉज इनटू टीचिंग इटसेल्फ, वो भी टीचिंग में थी, तो वो भी मेरे को मोटिवेट करने लगी कि अगर आप कुछ कर सकते हो ऐसा पैरेलल टीचिंग के साथ साथ तो कुछ करो। तो ऐसा करते करते सर शादी भी हो गई, और 2020 का लॉकडाउन आ गया, जिसमें हमारे कॉलेजेस में वी वर लाइक फ्री फॉर 4-5 मंथ्स, कंप्लीट फ्री थे हम लोग। कॉलेजेस वर सैलरी टाइम पे आती थी क्या कॉलेजेस में? सैलरी वॉज ऑन टाइम, मतलब बट सैलरी वॉज लेस, आई वुड से सर सैलरी कम थी। तो वो भी एक रीज़न था कि मन में थोड़ा सा रहता था। अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो क्या सैलरी लगभग थी? आई वॉज गेटिंग समवेयर अराउंड 25,000, बट स्टिल मेरे को वो ठीक इसलिए लग रहा था कि आई वॉज इन माई होम टाउन, सब कुछ और घर पे था। मतलब फाइनेंशियल कोई इतना बर्डन भी नहीं था, तो मतलब मेरे को ठीक लग रहा था। एक्चुअली आई एम द ओनली सन, तो आई हैव टू लुक आफ्टर माय पेरेंट्स ऑल्सो। तो उन चीज़ों को लेके मन में ये भी था चलो किसी स्टेज पे आके अच्छा हो जाएगा, अगर मैं PhD कर पाऊंगा या नेट वगैरह, और मैं GRF की तरफ जाता हूँ तो शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो इसी बीच सर यस जैसे एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कॉलेज के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज को सिंस आप पढ़ा चुके हो, वहाँ पे जो लड़के होते हैं, क्या ऐसा आपको वो दिखता है कि यार ये लड़के गड़बड़ कर रहे हैं? अगर कुछ ऐसा करते तो शायद बीटेक के समय ही, इवन कैंपस से भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ऑफ कैंपस में बहुत सारे जॉब्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लड़का बीटेक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है
तो उसकी ये कंडीशन तो नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है या कैंपस नहीं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट उनके चल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या गलती लगता है कि मिस्टेक क्या लगता है कि वो लड़के कर रहे हैं मिस्टेक, एंड इफ दे विल नॉट डू दैट एंड इफ दे डू इन दिस वे देन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं? सर मिस्टेक काफ़ी लेवल पे हो रही है, जो मैंने एनालाइज किया एज अ टीचर कि पहली तो सर बच्चों का ये माइंडसेट रहता है कि एक बार बीटेक कंप्लीट कर ले फिर देखते हैं। मतलब बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, आप मास्टर्स की तरफ जा सकते हो, आप फॉरेन जा सकते हो, आप तभी से गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। तो बच्चे डिग्री कंप्लीट होने तक का वेट करते हैं और उसमें भी वो चीज़ों को अच्छे से नहीं करते। उनको ये रहता है कि यूनिवर्सिटी में जैसा पैटर्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को रट्टा मार लेते हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज वन नाइट बिफोर द एग्जाम वाला सीन हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों में वो फंसे से रहते हैं, मतलब उनका ड्यूरिंग बीटेक इटसेल्फ उनका विजन क्लियर नहीं होता। कुछ बच्चों का होता भी है सर, कुछ बच्चे ऑब्वियसली कुछ का तो होगा ही। कुछ बच्चे कॉलेज से ही यूपीएससी की तरफ भी इंक्लाइन रहते हैं, कॉलेज से ही वो यूपीएससी या इवन कुछ बच्चे इवन कैंपस में लास्ट सेमेस्टर जाते जाते अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स ले लेते हैं, इवन दो कंपनीज कैंपस में नहीं आ रही हैं। तो वो तो है कुछ बच्चे, लेकिन ये जो आपने बोला कि लाइक टिल 4 years दे विल नॉट डू एनीथिंग, हाँ जी, सिंपली आप कॉलेज में हो, ठीक है, एंजॉय करो, आप 4 years के बाद वो सोचेंगे फिर कुछ क्या करना है, कैसे करना है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। हाँ जी, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लूज कर देते हैं। तो ये सर कपल ऑफ रीजन। अच्छा, आपको ये कब अब रियलाइज हुआ कि आई शुड गो फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आई शुड जॉइन जेटीसी? तो सब जब 2020 वाला लॉकडाउन चल रहा था तो घर पे फ्री थे, देख रहे थे करियर ऑप्शन और क्या हो सकते हैं। तो सिंस सर मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब अच्छा तो कर लूँगा, बस बट ये भी था कि मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो मतलब और क्या कंपनीज एंटरटेन करेंगी या नहीं। और सिंस सर मैं जावा को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा चुका था, बेसिक कोर जावा को एज अ सब्जेक्ट आई हैड टॉट। तो सर 2020 में मतलब मैं एनालाइज करता रहा कि मतलब मेरे लिए क्या ऑप्शन है और किस टेक्नोलॉजी में मैं जा सकता हूँ। तो जावा को सर मैंने मतलब देखा कि जावा में मेरे को लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है। तो और मीनवाइल सर ये था कि एज 30 हिट कर रही थी और मतलब कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर मेंस की तैयारी है। तो उन चक्कर में मेरा ये था कि लास्ट 1-2 अटैम्प्ट बचा है, मतलब पहले गवर्नमेंट का देख लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट में हो जाता तो है ठीक है, नहीं तो फिर तो इन सब चीज़ों में। और मीनवाइल सर 2020 भी निकल गया, अगेन कॉलेजेस स्टार्टेड एंड आई कंटिन्यूड विद द कॉलेज। और मीनवाइल मेरे दिमाग में चलता रहा कि अब शादी भी हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिंस सर नवंबर 2020 में मेरी मेरी बेटी हुई। अच्छा, बेटी हुई नवंबर 2020 का उसका बर्थ है। तो एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत सारी आ जाती है कि अब सिर्फ मेरा नहीं, मेरी फैमिली का भी देखना है, बच्चा भी है घर पे, वाइफ भी है। तो सर इसी बीच 2021 में मतलब मैं ऐसे रैंडमली यूट्यूब वगैरह से देख रहा था कि क्या हो सकता है जावा में। तो आई केम अक्रॉस सर योर चैनल। तो मतलब तब से सर मैंने मतलब डिलीजेंटली मैंने वीडियोस देखनी शुरू की कि जावा में क्या चल रहा है। लेकिन आप ये 2020 का बात बता रहे हो, लेकिन आप जेटीसी ज्वाइन तो आई थिंक 23 के आसपास किए हैं। कब है वो आपका? मतलब आप जून 2023 में आई केम हियर इन जून 23। और सर 21 और 22 कैसे निकला, वही सर कि प्रीलिम्स क्लियर हो चुके हैं, मेंस में फंसा हूँ। और सर गवर्नमेंट जॉब का कोई प्रेडिक्टेबल नहीं रहता कि किस मंथ एग्ज़ाम होगा, कभी आगे पीछे होते रहते हैं। तो सिंस मेरी एज भी मतलब होने वाली थी 30, तो मेरे को ये था कि मतलब मैं लास्ट स्टेज में हूँ और सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ, तो मैं एक बार ये ख़त्म कर लेता हूँ, चीज़ें देख लेता हूँ कि इसमें होता है या नहीं होता। तो सर मेरा 21 और 22 उसमें ही निकल गया और अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट, कुछ नहीं हुआ उसमें। और टीचिंग में जेटीसी की जर्नी आपकी कैसी रही? जी। और मीनवाइल सर मैंने कॉलेजेस में पढ़ाता रहा मैं, मतलब 23 के फर्स्ट हाफ तक भी मैं आई वाज एसोसिएटेड विद द कॉलेज। सर उसके बाद जब ये सब हो गया, मेंस वगैरह हो चुका था, फाइनली आई कुड नॉट मेक इट। तो सर मेरे को ये लगा
कि अब सही समय है, अब मेरा मतलब बेटी भी छोटी है, अब मतलब जेटीसी चलते हैं। जेटीसी चलते हैं। मैंने और किसी से डिस्कस नहीं किया, तो मतलब मैंने वीडियोस देखे और एक भरोसा कैसे हुआ आपको जेटीसी के ऊपर कि नहीं अब यहाँ चलना चाहिए? सर मैंने यूट्यूब पे जैसे कुछ टेस्टिमोनियल देखे, मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो सर आई थिंक वंस यू हिट 30 तो एक ऑटोमेटिकली आप में विजडम आ जाती है, मैच्योरिटी आ और जाती है। खासकर आपकी अगर शादीशुदा हो, वंस यू आर मैरिड, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें आपके समझ में आने हाँ लगती हैं। विजडम अपने आप इनबिल्ट हो जाता है। हाँ, तो सर मेरे अंदर गट फीलिंग थी, कॉन्फिडेंस था कि मेरा बैकग्राउंड ठीक है, टीचिंग मैंने कर रखी है, तो मैं पढ़ लूंगा, समझ हाँ लूंगा। हाँ, बिल्कुल, और जावा से मैं फेमिलियर हूँ, तो अच्छा हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। यस यस। तो सर मैं यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे आया सर, मतलब मैंने 1 वीक यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ली, अच्छा, और उसी बीच में सर क्या हुआ कि मेरी बेटी पीछे से बीमार हो गई तो उसी आप घर वीक चले गए, में, हाँ। सिंस शी वाज लाइक वेरी मच अटैच्ड टू मी, तो वो मतलब वो नहीं हैंडल कर पाई, तो आई हैड टू गो बैक। तो 1 हफ्ते में मैं गया, और सर मैंने फिर डिलीजेंटली जो आपका कोर्स चलता है उसको मैंने 9 to 10 मंथ डिलीजेंटली फॉलो किया। मतलब मैंने सर 7 to 8 आवर्स मतलब मैंने पर डे डेली दी। दिए। मैं यही बात आप लोगों से भी बोलता हूँ कि देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट एक तरह से अपनी पूरी पढ़ाई घर से किया, ठीक है, जेटीसी नहीं आए, लेकिन घर यहाँ से नहीं किया तो घर से किया, तो उसमें कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम डेली का दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि बस जेटीसी ज्वाइन कर लिए थे, टाइम काउंट कर रहे हैं एंड देन ओके सडनली मेरा जॉब हो गया। इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है, 7 से 8 घंटे का टाइम देना पड़ा। अच्छा, ओवरऑल आपने कितने इंटरव्यूज अटेंड किए? सर आई हैव गिवन 5 5 इंटरव्यूज आपने दिए, और कितने ऑफर लेटर्स हैं अभी आपके राइट पास? नाउ, आई हैव 2 2 ऑफर लेटर्स हैं। और रेंज ऑफ पैकेज क्या है आपका अभी? 8.5 सर। 8.5 के आसपास है, ठीक है। और कंपनी सेटिस्फाइड है हो आप कंपनी की, जिस लेवल की कंपनी आपको चाहिए थी? यस सर, इट्स अ बिग MNC, वेरी गुड नेम एसोसिएटेड विद इट, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू स्टार्ट माय जर्नी। ओके, ग्रेट। अब अगर हम थोड़ा सा अभी टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि ओवरऑल आपके इसमें पूरे टॉपिक से जो जो आपने पढ़ा, तो एक अगर क्विक 1 मिनट के आप अंदर बताना चाहो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, आप बता सकते हैं? सो फर्स्ट कोर जावा से स्टार्ट करते हैं सर। फाउंडेशन तो कोर जावा ही है, उसके ऊपर आप ऐड ऑन बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। तो कोर जावा में आपको, जैसे मैंने सर की जो बुक आप पब्लिश करते हो सर, मैंने उसको मल्टीपल रीडिंग्स दी हैं, और ऐसा होता था हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती थी। तो प्रैक्टिस जो प्रोग्राम दे रखे हैं, आपका जो मॉड्यूल रहता है सर, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, रन करना प्रोग्राम्स को, तो हर बार मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत सी चीज़ें मतलब नई सीखने को मिल रही हैं उसमें सर। एवरी मतलब छोटे से छोटा टॉपिक, इवन अगर मैं बात करूँ फाइनल कीवर्ड से लेके स्टैटिक, उनके मल्टीपल सिनेरियोज कहाँ कहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हो, किसकी वैल्यू कब चेंज होती है, इसको लेके। जैसे कोर जावा में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बोल दो, ऐसे हर टॉपिक में कोर जावा, जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, इसमें आप ऐसे बताते जाओ। हाँ, सो कोर जावा में बेसिकली ऊप्स कंसेप्ट आपके तैयार होने चाहिए, लैंग पैकेज आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, एक्सेप्शनल हैंडलिंग उसमें अच्छे से होना चाहिए, आईओ पैकेजेस में आपको सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन, कलेक्शंस में कलेक्शन, मल्टी थ्रेडिंग एंड जावा 8, ये बहुत है सर इंपॉर्टेंट। जावा 8 का क्या इंपॉर्टेंस है अभी जो जावा 8 में सर मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं, एक्सेप्ट 1 इंटरव्यू, जितनी बार भी मुझसे कोडिंग करवाई गई वो जावा 8 स्ट्रीम्स के ऊपर ही करवाई गई, उन टॉपिक्स के ऊपर। ओके, नाउ कमिंग टू द सर्वलेट, जेएसपी एंड ऑल। हाँ, सर्वलेट, जेएसपी एंड जेडीबीसी, इनको सर आपने इनका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका बेस बना होगा तो आप आगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अच्छे से समझ पाएंगे। उनका लाइफ साइकिल, जेएसपी लाइफ साइकिल, सर्वलेट लाइफ साइकिल, जेडीबीसी के स्टेप्स, उसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट कैसे, किन सिनेरियोज में कैसे, इतना आपको आना चाहिए। अब हाइबरनेट का क्या है? हाइबरनेट एंड जेपीए इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट सर। मुझसे इंटरव्यू में मतलब पूरा मतलब हाइबरनेट डिस्कस हुआ था, इंटरनल्स मतलब उसके कि किस इंटरफेस में कौन सी क्लास है क्या है, तो, और इंटरफेस मेथड्स कौन से, मेथड्स कौन से हैं, और कैशिंग क्या होता है हाइबरनेट में, लेवल ऑफ कैशिंग, उसकी स्टेट, जेपीए क्या होता है, जेपीए इंप्लीमेंटेशंस क्या है, ओआरएम टूल में क्या क्या है, मैपिंग्स क्या होती हैं, मतलब ये सर। व्हाट अबाउट स्प्रिंग?
स्प्रिंग सर स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार्ट आप बेसिक स्प्रिंग जो AOP वगैरह से कर सकते हैं, कर सकते IOC से। हैं। उसके बाद मतलब इवेंचुअली आपने स्प्रिंग बूट पे जाना है। स्प्रिंग MVC की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी लेयर पे क्या काम हो रहा है। स्प्रिंग बूट में आप एनोटेशंस पे बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं कि एनोटेशन क्या है, कि किस एनोटेशन का क्या काम कर रहा है। यस। और मेनली सर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। Right. अब जो इंटरव्यूअर है वो मतलब टिपिकल ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे, मींस दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ और अंडरस्टैंडिंग। एक सर मेरे से इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि आपको हम एक ऐप देते हैं, आप इसका मतलब पूरा आर्किटेक्चर दिखाओ बना वो करो विद बैक एंड ऑल्सो। तो वो मतलब कोड नहीं करवाया था, मतलब सर ओरली पूछा था। अच्छा ठीक है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस का क्या रोल है आपके? लॉजिकल सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में लॉजिकल क्वेश्चन तो रहता ही है। तो लॉजिकल में सर मैंने अपनी प्रिपरेशन में टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया था कि ये टॉपिक्स तो अच्छे से कर लेने हैं। सर शुड आई टेल द टॉपिक्स? नहीं ठीक है, लॉजिकल मैं बस ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग लॉजिकल की तैयारी करते हैं तो मेरा क्या सजेशन होता है कि आप एक इन जनरल लॉजिकल का तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम लॉजिकल का DSA एल्गोरिथम अब उस पर 4-5 महीने आप अलग से देने लगे, विच इज़ सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको जॉब में पता नहीं, डिपेंड करेगा कि कितना यूज होगा नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू में इतना ज़्यादा जब आप स्प्रिंग बूट हाइबरनेट के साथ जा रहे हो तो उसका उतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता है। इंटरव्यूअर बस ये समझने का कोशिश करता है कि आपको ये चीज़ें कितनी आती हैं और कितनी नहीं आती हैं। इज इट? यस। एक सर मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि सिंस आई वाज मैरिड तो मैंने अपना टाइम टेबल उस हिसाब से बना रखा था। आई यूज्ड टू वेक अप एट 5, तो 5 to 8 मेरा फर्स्ट स्लॉट होता था। उसके बाद अब तो मेरी बेटी स्कूल जाती है, तो उसके बाद 10 to 2 मैं पढ़ता था, उसके बाद शाम को एक स्लॉट रखता था। तो सर जो मेरा 5 to 8 वाला स्लॉट होता था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ओनली कोडिंग क्वेश्चन, मतलब 3 hours ज़्यादा भी लग सकते हैं, मतलब पर आई यूज टू प्रैक्टिस तब की, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके सामने बैठा होता है, लाइव आप कोडिंग करते हो तो हाथ भी कांपते हैं, मतलब लॉजिक क्लिक ही नहीं करते। वो तभी करेंगे जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब लगातार। मैंने इवन सेपरेट रजिस्टर ही बना लिए थे, तो उन टॉपिक्स में डेली बेस पे मतलब प्रैक्टिस करता था कि इंटरव्यूअर अगर पूछे तो एकदम से कोड स्क्रीन पे आना चाहिए। बढ़िया। तो एट द एंड आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग लंबे गैप की वजह से परेशान हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सिंस जैसे मैंने बीटेक 2012 में किया, एमटेक 14 में किया, उसके बाद 8-9 साल मैं टीचिंग में भी रहा, तो स्टिल अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी अगर मेरी जैसी सिचुएशन में है, हु आर मैरिड, हु हैव किड्स, और जो जॉब में फंसे हुए हैं कहीं इधर उधर, तो स्टिल मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जेटीसी के साथ जुड़ सकते हैं। आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे काम करने की, बट प्रोवाइडेड आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा। जितना एफर्ट आप एक गवर्नमेंट जॉब में लगाते हैं 7-8-10 आवर्स की स्टडी, एटलीस्ट उतना मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड तो उतना आपको देना पड़ेगा। 6 से 8 की रेंज रखनी पड़ेगी, 6 से 8 घंटे पर डे। अगर आप इतना 8-9-10 महीने के लिए कर लोगे तो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लाइफ ऑफर लेटर्स आने के बाद कुछ कैसे चेंज हुआ है, थोड़ा आप बता सकते हैं? मेरी तो सर बहुत ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि सर मेरे साथ अब एक फैमिली नहीं 2 फैमिली एसोसिएटेड। करेक्ट तो करेक्ट। जितना टाइम मैं मतलब कोर्स कर रहा था तो मेरे इन लॉज भी कंसर्न रहते थे कि जॉब मतलब क्या होगी नहीं होगी। हाँ होगी कैसे, मतलब वो रहता ही है सर वो मतलब अपना। तो सर मेरे को बर्डन भी फील होता था, बट मैंने सर उसको बहुत पॉजिटिव लिया कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है तो रैदर देन इसको मैं एक वो देखूं, मैंने आई टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, और मैंने दबा के मेहनत की। इतनी मेहनत मैंने आज तक बीटेक एमटेक में भी नहीं करी। यही बात मैं भी बोलता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे जेटीसी से जॉब होता है, तो मैं वही बोलता हूँ कि जितनी मेहनत आज तक आपने नहीं की हुई है बीटेक एमटेक व्हाटएवर BCA MCA में, उतनी मेहनत आपको यहाँ पे करनी होगी। और इसका जॉब का कोई और सेक्रेट नहीं है, जस्ट इट इज यू हैव टू पुट योर एफर्ट। एंड अगर आप एफर्ट नहीं डाल सकते हो तो आप मान के चलो कि फिर कुछ भी नहीं होगा। जो आप कर रहे हो उसी में आप करते रहिए। थैंक यू जुझार सिंह, आपका मतलब एक में भी बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा, और आप
इस वीडियो को प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर तो ज़रूर करिए। जो भी आपको लगे कि इस तरह के सिचुएशंस में कुछ लोग हैं, फंसे हुए हैं या हैं, उनको भी आप इन वीडियोस को कम से कम शेयर करिए। हो सकता है किसी का लाइफ आपके एक शेयर से बदल जाए, चेंज हो जाए, कुछ माइंड में आ जाए जो शायद हम उनको हेल्प कर सकें उन चीज़ों में। ठीक है गाइस, सो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।